और जनाब वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं और बताते चलें कि जब आप हंसते हैं तो आपके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मेरे दांत बड़े पीले हो चुके हैं क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद हमारे साथ मिडवेस्ट डेंटल एंड एस्थेटिक क्लिनिक के डॉक्टर अशर एंड डॉक्टर हर्ष मौजूद है, जो कि कैमरे के उस पार मौजूद है, लेकिन उनका नाम लेना इसलिए ज़रूरत है कि अगर कहीं आपको मेरे दांत गोरे चिट्टे नजर आए तो वो फिर उनका कमाल होगा। इसी के साथ अगर हम आज बात करें तो आज कहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बंदे वही रहते हैं। नौरीन बाजी PCC के साथ मौजूद हैं कि नौरीन के लिए अगर हम बात करते हैं कि जब भी अच्छे खाने की बात आती है तो शेफ नौरीन की बात आती है, और शेफ नौरीन की जब बात आती है तो हम किचन की बात करते हैं, और किचन की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पीर वाले दिन क्या चिकन में कुछ बन रहा है या नहीं। तो किचन में चलते हैं और चिकन की रेसिपी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे जिशान भाई? मैं ठीक। अच्छा, मेरे चिकन मुंह से निकलने लगा था कि चिकन में किचन क्या बन रहा है। इतना चिकन से आपको प्यार है ना कि आप सुबह मेरे ख्याल से नींद में भी चिकन चिकन करते होंगे। ऐसे ही मोहब्बत है आपको, और जितनी मुझे नापसंद है उतनी ही आपको पसंद है। तो आपने खुद ऑफ एयर यही बोला था ना कि चीजें जो खाने वाली है वो नहीं खाते, जिसपे हमारे फिटनेस एक्सपर्ट का जो आंसर था मछली बनाई और इन्होंने मछली को हाथ तक नहीं लगाया कि मैं तो मछली का टेस्ट ही नहीं जानता। अब बंदा क्या बोले, मतलब मैंने खाई नहीं तो गरीब लोग क्या कर सकते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं, आपके सामने मौजूद थी मगर आपने हाथ नहीं लगाया। वेरी पिकी ईटर बेसिकली। तो मुझे ये बताएं कि आज हम क्या बना रहे हैं PCC के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान शेफ क्लब का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। बिल्कुल। इसके बारे में डिटेल में हम बात बहुत कम करते हैं। बेसिकली मैं पाकिस्तान शेफ क्लब की फाउंडर भी हूं, उसको तरतीब देने वाली, और उसकी CEO भी हूं। इस वक्त में इसको मैनेज भी मैं ही कर रही हूँ। और ये प्लेटफॉर्म 2011 में जो है वो मैंने स्टार्ट किया था, और उसका मकसद जो है वो ये था कि हम जो है वो जो लोग घरों से खाना बनाने का काम करते हैं, चाहे उसमें ख़वातीन हो या मर्द हो, उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें ताकि जहाँ पर जॉब की एक वो हो जाती है मजबूरी कि भाई जॉब नहीं मिल रही है या है, लेकिन उस वक्त हर वक्त तलवार लटकती रहती है कि आज गई कि कल गई। स्पेशली मेरे पास जो कैटेगरी मौजूद थी वो ज़्यादातर टीचर्स थे, और टीचर्स की जॉब बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। एनी टाइम स्कूल वाले जो है ना वो उनको फारिग कर देते हैं, उनको उससे सस्ता टीचर मिल जाए। तो मेजॉरिटी प्रैक्टिस इस वक्त यही चल रही है। तो मेरे पास इसी तरह की कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप खुद मुख्तार हो जाएं, अगर अपना ही कोई काम करे तो क्या ज़्यादा बेटर नहीं है? तो उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, हमें आता ही क्या, हमें तो 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं या 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं आता। मैंने कहा नहीं, असल चीज़ ये है कि हम अपने ही रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं करते। सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तानियों के पास है, जिसमें मर्द भी शामिल है और औरत भी, कि बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर क्या होता है कि वो ना भी बना पाए तो वो बाहर से रेडीमेड लेके वो खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कि मर्द औरत बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। और ये अवेयरनेस आप दे रही हैं कि अब जैसे मर्द खाना बना रहे वैसे ही औरत, दोनों को इक्वल लाकर आपने खड़ा किया, यानी कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। एक साहब उनमें से ऐसे थे कि वो माजूर थे, उन्होंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने कहा आप ही ने मुझे बताया था कि आप बहुत अच्छी निहारी बनाते हैं, जबरदस्त। तो उसी निहारी की तस्वीर खींच लें जिस दिन भी बनाएं और लगा दें। ये 2011 की बात हो रही है। उस वक्त तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का इतना वो नहीं था, कॉन्सेप्ट भी नहीं था, इतना आम नहीं था, और शायद व्हाट्सएप ही नहीं था। तो फेसबुक के जरिए ही हमने एक ग्रुप बनाया और हमने उसमें लोगों को बताना शुरू किया। मैंने उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देना शुरू करी। उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की टर्म जो है वो वेस्ट में तो मौजूद थी, मगर पाकिस्तान में उससे कोई भी वाकिफ नहीं था। तो उनके सेशंस रखवाए, उनके मीटअप्स करवाए, अच्छे बड़े बड़े होटलों में उनको बुलवाया, लोगों से मिलवाया, उनको बताया कि किस तरीके से अपने आप को ब्रांड बनाते हैं, किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ एजुकेशन के साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान शेफ क्लब इस तरीके से वजूद में आया। उस वक्त मैं शेफ नहीं थी। ठीक। तो मैं लोगों को हेल्प करी थी, और जब मैंने लोगों को हेल्प किया तो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों ने, आप क्यों नहीं शेफ बन जाती, इतने मशवरे देती हैं तो आप क्यों नहीं खाना पकाती? लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे पूछना, मशवरे तो वकील देता, उसको क्या वकील थी या नहीं? नहीं, उस वक्त वकील भी नहीं थी। वकील भी नहीं, मैं एजुकेशनिस्ट थी। ठीक है जी। तो एजुकेशनिस्ट भी थी और डिजाइनर भी थी। मैं फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में ज्यादा एक्टिव थी। ठीक है। फिर मैंने जब से हिजाब शुरू किया, मैंने फैशन अल्लाह ताला का जब आपको करम कब हुआ बाजी? तकरीबन 2015 में मैंने कंप्लीटली छोड़ दी थी। जबरदस्त। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो वो फिर इस रूप में आपके सामने आते हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं शेफ नौरीन, जल्दी से बता दीजिए। आज जो है वो हम बना रहे हैं हनी गार्लिक चिकन, और उसके साथ हम स्टीम्ड राइस या बॉइल्ड राइस जो है ना वो सर्व करेंगे। एक फुल मील का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, फुल मील क्या होता है और प्लेटिंग कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ आप जब तक स्टार्ट कीजिए अपना प्रोसेस, हम आते हैं अपने मेहमानों की तरफ, जो कि हमारे मंडे
कि हमारे पैनलिस्ट हैं जो कि हमारे साथ हर मंडे को मौजूद होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जिनके लिए बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मेजर चीज़ें जो कि आपके घरों को आसान बनाती हैं, यानी यूज़ करते हैं, गाड़ियों की बात कर लें, आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें जो कि ऑक्शन में मिलती हैं, तो उसमें द वन एंड ओनली फरीद भाई जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं। फरीद चिश्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरा वीक मैंने इनको बहुत तंग किया, बहुत मैसेजेस किए, लेकिन एट द एंड के आप जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसी के साथ हम द वन एंड ओनली फॉर द फिटनेस जर्नी अगर हम आपने करना है, और उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि मुझे फिट रहना है, और ये जो टी शर्ट मैंने आज फिटेड की पहनी हुई है, वो भी इसका शर्फ जो है वो मुबीन भाई की तरफ जाता है कि मुबीन भाई थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आपको जैकेट उतार के भी दिखाएंगे कि ये बंदा कितना हैंडसम लगता है, और मेरे नंबर काट देता है, बहुत बुरी बात है वैसे। और इसी के साथ हफ्ता कैसा रहेगा आपा के साथ ब्रेक के बाद जानेंगे। आपा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ एक वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत जी शाह नजर। आपने फिटेड का नाम लेना, ठीक है? अभी आजकल 70% क्लियरेंस सेल बोल दिया मैंने, स्टार्टिंग में बोल दिया था, बोल दिया था, ठीक है? बोलो, अब मुबीन भाई आ गए हैं। मुबीन भाई के साथ अगर आप कोड लाएं तो वो आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। ये बोलते हैं ना एक दफा दोबारा, ठीक है? और मेडिवर्स पे अगर आप और जनाब वेलकम बैक। और आपको बताते चले कि जो शर्ट मैंने फिटेड की पहनी है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिली है मुबीन भाई की तरफ से। और मुबीन भाई की तरफ से एक और अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी सी है कि क्लियरेंस सेल चल रही है 70% ऑफ, यानी आप कोई भी 3 आर्टिकल लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको 70% ऑफ है। लेकिन मुबीन भाई, मुबीन आरिफ 10 अगर आप उसको ऐड ऑन करते हैं तो फ्लैट 80% आपको ऑफ मिलेगा। और बिल्कुल स्क्रीन पर भी आप डिस्प्ले देख रहे हैं। अब दोबारा किचन का रुख करते हैं और वापस आते हैं, फिर अपने मुबीन भाई और फरीद भाई से बात करते हैं और आपस से जानेंगे हाल कैसा। जी शेफ नौरीन, क्या इंग्रेडिएंट्स है? भाई, हमने जो है वो इस न्यूज ब्रेक के अंदर जो है वो चावल डन कर लिए। ठीक है, ठीक है, बॉईल कर चावल जो है वो बॉईल कर लिए हमने। जरा सा उसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जीरा डाला था, ठीक है, बहुत हल्का सा। और बे लीव्स जो होते हैं हमारे, जो तेज पत्ते होते हैं, वो हमने एक छोटे से 2 पीस डाले थे। सही है, क्योंकि हम बहुत कम राइस बना रहे हैं। अच्छा, उनको स्ट्रेन करके निकाला है। और जैसे मैंने कहा कि हम प्लेटिंग भी आज साथ साथ सिखाएंगे, तो एक मीडियम साइज का बोल लिया है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा बोल फिट किया है मैंने। जब इसको हम प्लेटिंग करेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या इसके साथ हम करने वाले हैं। और इसमें अच्छे से जो है ना दबा दबा के हमने चावल जो है ना वो फिट कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये प्लेटिंग अभी हम करते हैं। साथ में इसकी जो मेन डिश है वो है हनी गार्लिक चिकन। हनी गार्लिक चिकन जो है ना बहुत हेल्दी है। मंडे के दिन हेल्थ पे बात करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हमारी जो डिश है ना वो हेल्थ से बहुत ही रिलेटेड हो। ठीक है। ऑलिव ऑयल हमने हल्का सा लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके अंदर हमने अपनी चिकन को काली मिर्च नमक के साथ हल्का सा फ्राई किया। ठीक है। ठीक है। और ये काली मिर्च नमक क्या है, आपके टेस्ट के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि आपने चम्मच भर के डालना है, अब आपकी मर्जी। अगर आपको काली मिर्च का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमने ऑलमोस्ट इसको फ्राई कर लिया। बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर बाद में इसमें सॉस के साथ भी बनना है। ठीक है। अब सॉस किस तरह बन रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बोल के अंदर बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ या कीमा किया हुआ, क्रश किया हुआ आपने लहसुन ले लिया, तकरीबन 2 क्लोव्स इसके ले लिए। ठीक है। 2 जवें। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमने सोया सॉस ले लिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सोया सॉस 2 तरह के आते हैं। इसमें एक जो है ना वो लाइट कलर वाला भी होता है, आप वो डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्पाइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने इसको मिला लिया। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसका नाम है हनी गार्लिक चिकन, तो इसमें हनी जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। ठीक है, ये हमने डाला 1 टेबल स्पून, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी सॉस एक तरीके से बनाई है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा सा आपको मीठा भी और स्पाइसी भी फ्लेवर देगी। मीठा और तीखे का फ्यूजन है ये। जी, क्योंकि इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स भी गए हैं। अच्छा, काली मिर्च पहले जा चुकी है, 2 तरह के स्पाइसेस में हमने डाल दिए हैं। अब बस ये मिक्स करके इसको पकाना है या सिर्फ ये मिक्स? ये रेडी होगी, इसको अलग से हमने रेडी इसलिए किया ताकि सारी चीजें मिल जाएं, क्योंकि डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो शहद जो है वो जल सकता है। ठीक है, तो हमने ये किया। उसके बाद ये हमने इसमें डाल दिया और ये पकेगा। हाँ,
चलें, जब तक आप इसको पकाएं हम आते हैं फरीद भाई की तरफ। फरीद भाई, ये हमने लास्ट बात की थी कि हम एयरपोर्ट के ऑक्शन के ऊपर बात करेंगे। एयरपोर्ट का ऑक्शन होता क्या है? एयरपोर्ट का ऑक्शन जैसे कि लोग बाहर से आते हैं, उनका कोई ना कोई सामान वगैरह जो जब्त हो जाता है या गैर कानूनी लेकर आ जाते हैं, उसका फिर नीलाम कराया जाता है। तो मकसद ये था कि एयरपोर्ट के ऑक्शन से कि वहाँ थोड़ी कम अमाउंट की लाटें लोगों को मिल जाती हैं। जो लोग अगर कम पैसे से काम करना चाहें तो वो वहाँ से ऑक्शन से लाटें ले सकते हैं। हर तरह की लाटें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, मेडिकल आइटम की भी होती है, हर तरह की चीज़ जो आती है, सूट्स केस वगैरह जो होते हैं उसकी भी होती है। तो इस तरह की लाटें वहाँ हो गया। और जैसे NLC यार्ड और अपना पाक शाहीन यार्ड है, वहाँ भी लूज लाटें होती हैं। आप वहाँ से भी मतलब कम अमाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख से शुरू कर सकते हैं काम। अच्छा, मैं एक चीज और लोगों के लिए फिर भी पूछना चाहूंगा कि आपका जैसे फर्ज करें मैं एक बैग लेकर आया जो कि कस्टम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, अब वो कस्टम के पास मौजूद है और मैं कितने अरसे का टाइम मुझे होता है कि मैं उसको वापस ले सकता हूँ और उतने अरसे के बाद ये फिर ऑक्शन में चला जाएगा? तो कुछ बता सकते हैं इस बारे में? इसमें ये होता है कि आपको 7 दिन अपना 15 दिन का टाइम मिलता है, नोटिस आता है। ठीक है, 82 का नोटिस मिलता है। पार्टी का जिसका माल है उसे 82 का नोटिस दिया जाता है 15 दिन का। ठीक है, फिर अखबार के 7 दिन मिलते हैं। ठीक है, कि अखबार में जब आ जाता है ऑक्शन हो रहा है इस तारीख से एयरपोर्ट के ऊपर या कहीं भी, तो उसमें ये होता है कि आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। उसके अंदर भी आप अपना सामान ले सकते हैं? ठीक है। मगर ऑक्शन का सामान पार्टी जिसका माल है वो जब तक पोर्ट के ऊपर है वो ले सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर जैसे कि मैं किसी आम आदमी ने, मुबीन भाई ने ऑक्शन में ले ली लाट, अब वो पार्टी एकदम आ गई कि मैंने ड्यूटी भर दी उसकी, या मतलब उसकी पेमेंट जो थी वो मैंने जमा कर दी, तो वो पार्टी को मिल जाएगा, मुबीन भाई को नहीं मिलेगा। तो मुबीन भाई को फिर दुआएं मुबीन भाई के दुआएं में वो रिफंड हो जाएंगे। हाँ, अगर वो पोर्ट से या मतलब जो भी एरिया उस एरिया से बाहर से निकल गया तो फिर मुबीन भाई का। ठीक है, मतलब ये है कि आपको जब तक पोर्ट पर मौजूद है या एयरपोर्ट के भी हदूद में मौजूद है तो ये पार्टी का सामान, मतलब पार्टी का सामान। ठीक है, तो मतलब आप फिर जब इस तरह का सामान लेने जाए दुआओं के साथ जाएं कि आपको चीजें मिल जाए। मुबीन भाई, आज हम बात करेंगे फिटेट के बारे में, तो ये बताएं कि फिटेट से आपका ताल्लुक कितने अरसे से है? फिटेट से ताल्लुक तकरीबन 3 महीने से है और फिटेट के हम ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रहे हैं। और बेसिकली स्पोर्ट्स वेयर, आपको बताइए स्पोर्ट्स वेयर है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है वैसे। नहीं, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी देखें, ट्रैक सूट देखें और टी शर्ट अभी हम मैचिंग दिखाएंगे लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ट्रैक सूट इवन है, हर चीज की क्वालिटी बहुत शानदार है। तो देखें, अभी स्पोर्ट्स वेयर है। जिम के लिए अब मुझे ट्रैक सूट चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिटेड वाले देख रहे हैं तो भाई जी जीशान भाई के लिए ट्रैक सूट चाहिए। और बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी है मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जिस वक्त अच्छा जब मैंने थैली में देखी ना तो अच्छी लगी, लेकिन पहनने के बाद जो एक फ्लेवर कंफर्ट है और उसके बाद आपको एक होता है ना इचिंग हो रही है, वो कोई चीज ऐसी नहीं है। तो बाकी में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फिटेड वालों ने और फिर आपको 80% आपके नाम पे डिस्काउंट 80% मिल रहा है, यानी 10% जो है वो मुबीन आरिफ 10 का। और अगर हम इसको खुद ही 20 करना 20 भी हो जाएगा। नहीं, 20 कंपनियां वो नहीं करेगी ऑलरेडी। 20% ऑलरेडी उसकी बिल्कुल 70% तो वैसे ही ऑफ दे रहे हैं, तो टोटल 80% हो गया। यानी आप जाइए और जबरदस्ती शॉपिंग अपने लिए कीजिए, क्योंकि ये वो शर्ट्स है जो कि आप जिम में पहन सकते हो। बेस्ट ये है कि गर्मी में भी अगर पहनेंगे तो आपका स्वेटिंग जितनी होगी आप फैट बर्निंग होगी। तो आप वो फजूल से बेल्ट पहनना छोड़े और फिटेड को पहनना स्टार्ट कर दें। आपा की तरफ आते हैं। आपा, कोई अल्फाज बताए, हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लोगों के लिए। इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, एक बात आप सबके लिए कह रही हूँ। देखिए, अगर आप मिसाल का दफा कैप्रिकॉर्न है या आप एरीज हैं और आपके ऊपर कोई सख्तियां हैं तो आप तनहा नहीं है बिल्कुल। आपके साथ 8 बच्चे हैं, बीवी है, उन सबके अलग बर्थ साइन होते हैं, उनके अपने नसीब होते हैं। तो हमें ये समझिए हर परेशानी आप पर नहीं आ रही। किसी के सितारे शरफ में होते हैं घर में, किसी के बबाल में होते हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हो कभी कभी किसी के साथ। अब माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अब जल्दी जल्दी बता दें क्योंकि आज टाइम महदूद है। अब एरीज की तरफ सबसे पहले आते हैं। इस हफ्ते इनकी कुछ दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी जो बहुत पुरानी है इनके दिल में। बाद लोग घर खरीदेंगे, कुछ लोग कहीं माइग्रेट करेंगे, कहीं बच्चों की पैदाइश के वजह से इनको बहुत खुशी होगी। और एक बात है, आप जो भी बात करें जरा हल्की आवाज़ में करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी सुनगुन ले रहे हैं और लगाई बुझाई से आपके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। टोरस की तरफ आते हैं। मुख्तसर बात करने की हमें फरमाइश की गई है। टोरस के लिए जो है तो 12वें घर में है मुश्तरी, तो इसलिए ये मसरूफियत की वजह से अपने घर वालों को, अपने प्यारों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे और ग़िज़ा और हुलिये की तरफ से लापरवाही अख्तियार करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बात अच्छी होगी कि दूसरे शहर या मुल्क से कुछ मेहमान आएंगे, कोई खबर आएगी, कुछ ऐसा होगा, यानी कोई ट्रांसमिशन होगी पैसों की, तो आपको
घर में इसके हवाले से बड़ी खुशियां नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी की दिली मुरादें पूरी होंगी, उनके कोई कर्जा अटका हुआ था, कोई पुरानी बात थी, कोई मुकदमा था, उसमें कामयाबी होगी, कोई क्लेम इन्होंने कर रखा था उसमें भी इनका फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि आपको खर्च से हाथ रोकना है, बजट को मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि आने वाले वक्त में किसी खुशी की खबर की वजह से आपको बड़े खर्चात करने पड़ेंगे, इसलिए आप अपनी बचत का खास ख्याल रखें। कैंसर की आमदनी और खर्चात इस वक्त बराबर होंगे, पैसा आता रहेगा लेकिन ये उड़ाते भी रहेंगे, मजबूरी है, खर्च करना पड़ेगा। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि आप ज़रा एहतियात करें और हर बात हर एक के साथ शेयर ना करें और सुनी सुनाई को आगे ना बढ़ाएं, वरना आप लड़ाई झगड़े और पूछागछी में बहुत ख्वार हो सकते हैं। सफ़र में कुछ रुकावटें पेश आ रही तो रुक जाइए, अगर ज़बरदस्ती आपने आगे सफ़र किया तो कुछ नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि सदका वगैरह देकर आप रवाना हो और आयतल कुर्सी पढ़ के ही बैठा करें सवारी में, ताकि आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ मिलें। लियो है, ये हफ्ता इनका मिला जुला होगा और एक चंद खुदगर्ज लोग या खोटे सिक्के इनकी ज़िंदगी से अलग हो जाएंगे और ये इनके लिए बेहतर होगा। इनको एक अच्छा वक्त मिल जाएगा प्लानिंग के लिए और कुछ नए लोग इनकी ज़िंदगी में शामिल होंगे और इनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ज़िंदगी में गहमा गहमी रहेगी बहुत ज़्यादा। कुछ अच्छी खबरें आपको 2 हफ्तों के बाद मिलेंगी, ज़रा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वर्गो बैठे हुए निशान साहब, इनको वर्गो के मामला से बहुत दिलचस्पी होती है। ये हफ्ता इनके लिए मुबारक है, काम और आमदनी इनकी अच्छी होगी, कोई दिली ख्वाहिश इनकी भी पूरी होने वाली है और मेरी सैलरी ट्रांसमिशन अच्छी हो जाए बस। घर वालों को आप वक्त नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी मसरूफियत बहुत बढ़ी हुई है, कमाने में लगे हैं या किसी परेशानी में, लेकिन टाइम नहीं दे रहे। आपको घर वालों को टाइम देना चाहिए। ठीक है। जो लोग अपने ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात लेकर चल रहे हैं उनके लिए तो कोई मसाइल नहीं, लेकिन जहाँ लफ्जी गोलाबारी हो रही, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ देखिए अलहदगी की नौबत आ सकती है। तो ज़बान की हिफाजत करें। ज़बान एक माचिस की तीली की तरह, पूरा जंगल का जंगल हरा भरा इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं लिब्रा की। कुछ पक रहा है जिसकी वजह से बिल्कुल किचन में खाना पक रहा था। आप थोड़ा सा ब्रेक लेना, हम किचन से ही होकर आते फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे शेफ नौरीन से। शेफ नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? हम बहुत आगे तक पहुंच गए हैं जबरदस्त। और हमने जो है वो अपनी चिकन जो है वो डन कर ली है। ठीक है। तो आप कलर देख लीजिए, सोया सॉस की वजह से है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमने एक ग्रिल पैन में, क्योंकि हमें थोड़ी सी खूबसूरती देनी थी, तो हमने कुछ आलू के वेजीज और जो है अपनी ब्रोकली को ऑलिव ऑयल में ही हल्का सा पकाया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्लेटिंग की तरफ। चूल्हे हम सारे बंद कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जो आपने किया है ना, मूवमेंट जो किया है वो थोड़ा सा ऊपर करके दोबारा दिखा दीजिएगा। देखिए, हमने ये चावल प्याले में डाले थे और उसमें मैंने कहा था छोटी सी प्याली मैंने डाली है, प्लेट के सेंटर में रख के इसको हमने पलट दिया। ठीक है, डन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हम ये प्याली उठा देंगे अपनी बड़ी वाली। हम थाली बना रहे हैं? नहीं हम आपको प्लेटिंग करना सिखा रहे हैं। अच्छा। थाली में जो बहुत बड़ा सा थाल होता है और छोटी छोटी प्यालियां होती हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये हमने कर लिया और ये छोटी वाली प्याली है ये हमने बीच में से आराम से उठा ली। ठीक है। अब इसको आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि अंदर एक खूबसूरत सा कुआं बन चुका है। ऐसे ही है। ठीक है, वेल बन चुका है। और हम इसमें अब ये चिकन सर्व करेंगे। ठीक है। चिकन इसके अंदर चली गई और इसके ऊपर वो फिर आप जो वेजीज बनाए हैं वो डालेंगे। अच्छा, वेजीज क्यों बनाए हैं? जो मैंने कहा था कि हम आपको आज एक कंप्लीट प्लेट का वो देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। जी जी। ठीक है। तो खाने के साथ साथ जो है थोड़ी एजुकेशन भी होना जरूरी है। बिल्कुल। बैलेंस डाइट हम पता नहीं क्लास 7 से क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बेसिकली बैलेंस डाइट को हम प्रैक्टिस करते हैं शेफ, उसको हम कहते हैं फुल मील। ठीक है। फुल मील क्या है कि जिसके अंदर आपके प्रोटीन्स भी हों, आपके जो है वो ग्रेन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सब हों, लेकिन साथ में आपके जो है वो मिनरल्स भी जाएं। ठीक है। तो अब ये है कि हमने इसके लिए थोड़ा सा जो है वो वेजिटेबल डालना, वेजिटेबल का एक पोर्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो हमने उसके लिए मैंने चूज किया, मेरा फेवरेट है ब्रोकली, आपको पता है, तो मैंने चूज किया ब्रोकली और पोटैटो। आपकी मर्जी है, इसमें बीन्स भी रख सकते हैं। बेसिकली फुल मील का मतलब ये है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आ गए हैं,
लेकिन साथ में आप उसमें वेजिटेबल्स दें। तो फुल नरिशमेंट आपकी रहे, फुल नरिश हो ये, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोकली दे दी हमने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेमन वेजीज, ये हमने इसमें कुकिंग में भी डाले हैं, बिल्कुल 2 स्लाइस डाले थे मैंने। ठीक अब है। आपकी मर्जी है कि इसमें जो है वो आप जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, खाने की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, ये उसूल है कि जो भी आप खिलाएं वो आपकी प्लेट में नजर आना चाहिए। अगर फर्ज कर लें इस डिश में कोई चीज गई है और आपने ऊपर डेकोरेशन में नहीं डाली है, तो इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि हो सकता है कि आपके क्लाइंट को किसी चीज से एलर्जी हो और वो उस चीज को उसको पता नहीं हो, वो इंग्रेडिएंट पूछना भूल जाए या कुछ भी ऐसा। तो ऐसी सूरत में आप उसको अंधेरे में रख रहे हैं बेसिकली। ठीक है। अगर पाइनएप्पल केक है तो उसके ऊपर पाइनएप्पल केक होना जरूरी है, चाहे आप पाइनएप्पल उसको होना किसी चाहिए, भी कलर में बनाएं। ठीक है। हाँ। अब ये तीसरी चीज क्या है? ये हम इसकी गार्निश कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कलर दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। मुकम्मल आप करें, फिर वापस आपकी तरफ आते हैं दोबारा यहाँ पर। और अब हम आएंगे फरीद भाई की तरफ दोबारा। फरीद भाई ये बताइएगा कि जो ऑक्शन आपका उस पर हो रहा है, तो नहीं, मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँ फिर वापस आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा फरीद भाई कि हम जो ऑक्शन है वो जो एयरपोर्ट वाला है उसकी डेट्स क्या हैं? ये महीने में तकरीबन 3-4 दिन होता है। और आज अब कब है? अब होगा जैसे कि ये इंशाल्लाह 15 या 16 तारीख को। 15 या 16 तारीख होगा। अच्छा, रमजान करीम में भी ऑक्शन होता है? जी हाँ, होता है। और रमजान करीम में भी ऑक्शन होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आज की जो डेट है, आज के डेट में या कल की डेट में कोई ऑक्शन हो रहा है? कल हमारा पोर्ट कासिम का 11 बजे, ठीक है। और अपना 2 बजे SPT 8 का होता है। ठीक है। जैसे आज अपना पाकशाइन और अपना KGTL का ऑक्शन है आज। ठीक है, तो मतलब उसमें भी आप मौजूद होंगे वहां पे? उसमें भी मौजूद। अच्छा, ये दोनों किस किस चीज के ऑक्शंस हैं? ये मुख्तलिफ जनरल आइटम होंगे इसके अंदर, गाड़ियाँ होंगी आज जो है। ठीक है। कल जो होगा सिर्फ टोटली जनरल आइटम का होगा, जो सुबह पोर्ट कासिम का भी होगा और अपना दोपहर में SPT चाइना पोर्ट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आते हैं मुबीन भाई की तरफ। मुबीन भाई, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं कि मिडवर्स की अगर हम बात करते हैं तो उस पे मेडिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या आप बता रहे थे? मेडिवर्स का बेसिकली ऑलरेडी मैं ब्रांड एम्बेसडर, जैसे फिटेड का आपने बात की ब्रांड एम्बेसडर, तो वैसे मेडिवर्स के ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और अगर आप मेडिवर्स एस्थेटिक या डेंटल क्लिनिक पे जाएंगे और मुबीन आरिफ का टैग यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। जबरदस्त। और जीशान भाई भी ऐड कर दें, अगर जीशान अजहर भी ऐड कर दें तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जबरदस्त। तो अब बैठे बैठे मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बन गया। देखें, ये चीज होती है यार भाई, ऐसे बंदे ना मुझे लाइफ में बहुत चाहिए। तो हम बात करेंगे इस बारे में एक ब्रेक के बाद और फिर वापस आएंगे और जो मजीद हमारे अहवाल रह गए हाँ जो हफ्ते के, वो भी जानेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जीशान अजहर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हमारे साथ फिर मौजूद है फरीद भाई। फरीद भाई, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, मौजूद तो माशाल्लाह हम थ्रू आउट द टाइम है हम अपने, और फरीद भाई और मुबीन भाई दोनों वक्त पर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये वाली घड़ियां मुझे देके जाएगा ताकि मैं टाइम से आ जाऊं, मैं भी थोड़ा यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब फरीद भाई कि हम अगर ऑक्शन पर आ रहे हैं, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं कि पहले आप वो अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और पहले एक फॉर्म आएगा फिर उसके बाद, या डायरेक्ट जाओ बिल्डिंग में बैठ जाए? देखिए, बिल्डिंग में जाने के लिए कोई वो नहीं शराइत है, मगर ओरिजिनल NIC की मस्ट वो है, क्योंकि पोर्ट एरिया है, सिक्योरिटी का मसला है। ठीक है। तो ओरिजिनल NIC होगा, कॉपी भी नहीं चलेगा, किसी किस्म की कोई FIR भी नहीं चलेगी, मतलब ओरिजिनल NIC मस्ट होना मस्ट है। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि मैंने ये सुना है कि आपको कोई भी कैरियर चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन अगर किसी को एस्थमा है तो वो अपने साथ पंप वगैरह लेके जा सकता है, कोई भी अपनी मेडिकल दिखाकर वो जा सकता है। थर्ड थिंग ये बताएं कि एक सवाल मेरे लिए ऑफिस में ये आया था कि अगर शॉर्ट टर्म पर कोई कोर्स समझना चाहता है तो क्या आप ऑनलाइन आकर बताते हैं लोगों को? नहीं, देखिए, मैंने जैसे MS ऑक्शन के उस पर आकर मैं मतलब अपनी सारी वीडियो मैंने बताई हुई है, लोगों को सारा आगाही की हुई है कि किस तरह ऑक्शन में आ सकते हैं, कितने अमाउंट से आ सकते हैं। MS ऑक्शन के नाम से मैंने उसका यूट्यूब पे वो बनाया हुआ है और उस पर आके मैं सबको दोबारा बताएं। MS ऑक्शन। MS ऑक्शन, ठीक है जी। MS ऑक्शन पर आप जाकर वहां पर वीडियोस देखकर वो कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें आपको फरीद भाई
फेसबुक पर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहते तो वो भी MS ऑक्शन पे जा सकते हैं जी। मुबीन भाई अब आपकी तरफ आते हैं, फिटेड की बात कर लेते हैं, जो आप पे बहुत फिट लग रही है माशाल्लाह, और मुझे भी ऐसा फिट होना है क्योंकि आपका जो ट्रेनर आया था उसने कहा था वो फिट कर देगा। ठीक है, उस बच्चे को भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मॉडलिंग में देखेंगे क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन उसने बहुत अपने साथ जो जुल्फों के साथ उसने काम किया हुआ था ना खराब। मैं ऑनर इसलिए बता रहा हूँ कि उस बच्चे को मैंने ये बोला कि भाई इतनी अच्छी शक्ल है, उसको एनहांस करना, उसने चिपका के बाल बनाए थे, आय मैंने कहा मां सदके जाए। तो ये मुझे बताएं कि वो अब हम फिटेड की अगर बात करते हैं तो फिटेड जो है वो आपको स्पोर्ट्स वेयर दे रहा है, ठीक है। exactly. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आती है, जो कि मैं ओपनली लड़कों के लिए लड़कियों के लिए बात करूंगा, जो लेग्स की एक्सरसाइज लगाते हैं ना उसमें अक्सर सेंटर पोर्शन जो है वो हम उसको अपनी जुबान में चर कहना कहते हैं, नहीं फट जाता है। तो इनका फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैंने अभी तक पिजामा नहीं पहना, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि वो इजीली आप लेग्स की नहीं बिल्कुल लेग्स का वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट किसी भी किस्म का वर्कआउट करता हूं और बेहतरीन मतलब कंफर्टेबली, कोई ऐसा मसला नहीं हो जाना, कोई सिलाई निकल गई, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ऑब्वियसली साथ सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब और फिटेड को बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, तो किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्त। और नहीं वैसे आएगी भी नहीं क्योंकि शर्ट भी इतनी कंफर्टेबल है, मैं खुद भी यही वाली बात करूंगा। और फिर अब आपको कितना परसेंट, 80% डिस्काउंट मिल रहा है फिटेड पर, यानी मुबीन RF 10 आप जब अलाइन करेंगे मतलब अपने प्रोमो के साथ, यानी 70% तो आपको फ्लैट ऑफ है, 10% और ऑफ हो जाएगा, यानी 80% आपको ऑफ मिल रहा है जी। आप आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताएं कि अब हम जो है वो जल्दी अब देखिए लिब्रा के लिए ये हफ्ता बहुत कीमती है। इस वक्त सिर्फ कीमती ख्यालात पर काम करें, कीमती लोगों से मिले, कीमती लिबास पहने और प्रायोरिटीज के कामों को देखें। किस्मत आपका बहुत साथ देगी, सोशल लाइफ से जुड़े रहें क्योंकि यहाँ आपके लिए बड़ी खुशियाँ हैं। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता है तो मिला जुला, लेकिन उनके बहुत से मसाइल इस हफ्ते हल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर कोई मुकदमा चल रहा है उसका अच्छा फैसला होगा, कोई कर्जा है दबा हुआ पुराना वो भी मिल जाएगा, और अगर काम कोई घर अधूरा छोड़ दिया तो उसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इस हवाले से ये बहुत अच्छा हफ्ता है। अपने हुलिये का और अपने रवैये का बहुत खास ख्याल रखें क्योंकि आपकी खुश अखलाकी जो है ना आपके कारोबार को चार चांद लगा सकते हैं इंशाल्लाह। अब आते हैं जनाब सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस के लिए आपकी कामों की रफ्तार तो बहुत तेज़ है, सोचने की भी रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन आप दूसरों से काम कराने के आदी हैं। अब आपको खुद काम करना पड़ेगा, हर काम पे आपको खुद नज़र रखनी पड़ेगी ताकि कामों में बेहतरी लाई जा सके। इसके अलावा ये मुश्तरी के इनके ऊपर अच्छे नज़रात पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इनके बच्चों के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें, शादियाँ होंगी और अच्छी जगह पे शादियाँ होंगी, फैमिली में इजाफा होगा, पोता पोती नवासा नवाती और दामाद बहुओं का इजाफा होता है, इसको भी फैमिली में इजाफा कहते हैं। इसके बाद आते हैं जनाब कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न के इस वक्त मज़े होंगे, काफ़ी अच्छे हाल में है ये, और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सामान सेल करते हैं, बजरी सीमेंट सरिया वगैरह करते हैं, खाद और फूल पौधों का बीजों का काम करते हैं, इस वक्त इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इनको थोड़ी बचत करनी चाहिए क्योंकि अनकरीब इनको एक बड़ी रकम चाहिए होगी किसी बहुत खुशी के काम के लिए, तो इनको बचत पे जोर देना चाहिए। अब जनाब आ रहे हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के आपके बर्थ साइन में ज़ोहरा और शम्स के अच्छे नजरात हैं, जिसकी वजह से आपकी खूबियाँ उजागर हो जाएंगी। कोई ख़राबी थी तो वो दबी रहेगी, लोगों को नज़र नहीं आएगी। आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी अहमियत को सब मान जाएंगे और आपकी कमी को हर जगह शिद्दत से महसूस किया जाएगा। प्रमोशन और अच्छी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। स्पाइसेस के माली हालात बहुत बेहतर होंगे, रिश्तेदारों से कुछ नाराज़गी का इम्कान है, मगर घर की हालत बहुत बेहतर होगी। नई खुशियाँ, नई चीज़ें खुद ब खुद आपके घर में इस वक्त आ जाएंगी। सेहत और ख़ूबसूरती का अपना ख्याल रखें, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े क्योंकि आपकी बातों से बड़ा मसाइल हो सकते हैं, तो अपनी ज़बान की हिफाजत करें। बाकी सब खैर है। की तरफ आते हैं, अपना नंबर जो है वो दोबारा से बता दें कि जिस पर लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो चल रहा है लेकिन आपकी जुबानी भी लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, 0333 396 अच्छा, ये आपका पर्सनल नंबर है? ये मेरा पर्सनल नंबर है। और इसके रिलेटेड कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन करे, ये ना पूछे कि आज बाहर ठंड होगी या गर्मी होगी, उससे रिलेटेड पूछे कि आज बिडिंग कहाँ से शुरू होगी या किस चीज की चलेगी या तो कहाँ तक चलेगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि बिड जो स्टार्ट होती है, जैसे फर्ज करें एक डग्गी वाली गाड़ी, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, ब्रांडिंग हो जाएगी, एक डिग्गी वाली गाड़ी है, उसकी अगर हम बात करें, जो एक आम फेयर में लोग कहते हैं ना मेरे पास ये गाड़ी होगी जो कि पॉकेट एफिशिएंट भी है डिग्गी वाली, तो मुझे ये बताएं कि उसकी बिड कितने से स्टार्ट होती है? अगर फर्ज करें 10 लाख की गाड़ी है या 5 लाख की गाड़ी है तो बिड कितने से स्टार्ट होगी?
आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं एक तो सोचने में 1000 रुपये ला दूंगा स्टार्टिंग चिश्ती भाई, हाँ 1000 रुपये ला दूंगा सोच लगा सकते नहीं 1000 रुपए की बेट हो सकती है। हाँ हाँ बोल सकते हैं अच्छा जबरदस्त। तो वैसे बेट स्टार्ट कितने से होती है? जैसे 5 लाख का है मतलब देखें तो जैसे 20,000, कि 25,000 10 लाख या 15 लाख रुपए की गाड़ी होती है कोई भी, तो उसकी आप बिट है मतलब जाहिर है आपको अंदाजा होता है कि यार ये मैंने 6-7 लाख में लेनी 8 लाख में, तो वो तकरीबन लाख 2 लाख से शुरू हो जाती है। लाख 2 लाख से शुरू हो जाती है। अच्छा और दूसरी चीज ये कि कहते हैं कि जो ऑक्शन की गाड़ियां होती है उसके इंजन निकाल लिए जाते हैं, बात सही है? नहीं बात गलत है? गलत है। ठीक है। टायर वगैरह हर चीज एक्यूरेट जो जैसी बुनियाद पे होती है, जैसे जहाँ की बुनियाद पर ऑक्शन होता है तो आप जो देखेंगे वैसी ही मिलेगी। अच्छा और दूसरी चीज ये है कि आप ऑक्शन से पहले गाड़ी का मुआयना कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। अगर चीजें कोई है जैसे कि लॉट आ रही है, कपड़े की आ रही है, कपड़े की स्वीट्स की आ रही है, कंटेनर ग्राउंड होते हैं, तो उसको भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जबरदस्त। हम आते हैं मुबीन भाई की तरफ। मुबीन भाई ये बताएं कि आप जो हैं वो जितने भी हमारे देखने वाले, क्योंकि वो इंस्पायर होते हैं आपकी बॉडी फिजिक से, ठीक है। और एक चीज ये मुझे बताएं कि आप जब फिटेड को पहनकर एक्सरसाइज करते हैं, एक चीज ये होती है ना कि स्वीटनेस आती है, ठीक है। सेकंड थिंग आप जो हम ये अगर इसको ये बोले कि जो न्यू कमर्स हैं, यानी जैसे बिल्कुल जो लीन आता है, तो उनके लिए भी साइजेस अवेलेबल हैं या सिर्फ बिल्डर्स के लिए? हर तरह के साइज अवेलेबल है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्मॉल से भी, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक अवेलेबल। क्योंकि आजकल जो स्कूल गोइंग बच्चे वो भी फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी भी मौजूद है। जी जी ठीक है जी। अच्छा जी, हम डॉक्टर के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर अशर और डॉक्टर हरीश साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा बेहतरीन, मतलब मेरे भी अगर आप देखें ना ओरल हेल्थ का ख्याल बेसिकली यहीं से है, ठीक है। अगर दांत मेरा भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। मेरी काफी पीले पीले दांत नहीं नहीं, मेरे तो काफी, अगर मेरे दांत ब्राइट हैं तो उसकी वजह बिल्कुल डॉक्टर अशर वाइट है, ब्राइट के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप, मैंने आपको बोला ना प्रोमो कोड यूज करेंगे 40 मेरा 10%, आपका फ्लैट 50% ऑफ पे आपको बेहतरीन कर सकते हैं, आपकी पॉलिशिंग ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगी। जबरदस्त। ठीक है। और इवन एस्थेटिक अगर आपको करना है कि भाई गोरा होना है, कुछ लोग होते हैं तो गोरा होना है, कुछ भी करना है, ठीक है, आपके कील माह से उनको खत्म करवाना है, तो एस्थेटिक के हवाले से या मेरी बहुत रिलायबल सोर्स है, क्योंकि मैं आज से नहीं जानता, उनको काफी अर्से से जानता हूँ, काफी अर्से से मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रा फेशियल हो, कुछ भी चीज हो, मतलब आपको ग्लो, अगर आपको स्किन ग्लो करनी, कोई भी किसी इवेंट में आना है, तो मेडिवर्स एक आपको ना एक कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा है। धुला बना के निकालता है, हालांकि आप धुले नहीं होते। एग्जैक्टली जबरदस्त बात है। और जी अब हम चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ, की जिन्होंने बहुत जबरदस्ती प्लेटिंग करके हमें दिखाई है कि हम कैसे प्लेट में चीजों को सर्व कर सकते हैं। जी जिशान भाई 2 प्लेट्स बताई हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जी। एक है हमारा जो फुल मील का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके वेजीज जाते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। उसमें आपका एक जो है वो पोर्शन जो है, चाहे वो आप प्रोटीन गोश्त से क्रिएट करें, चाहे दालों से क्रिएट करें, या और कोई सोर्सेज जैसे हमने डिस्कस किया था हमारी मशरूम्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो बेसिकली ये डाइट बेस्ड होता है कि उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और एक विदाउट वेजीज के है प्लेटिंग का स्टाइल, ये भी है। इसके अलावा बहुत से स्टाइल्स हैं, लेकिन इसमें वेजीज नहीं है, तो ये फुल मील नहीं है, ठीक है। प्लेटिंग हर तरह की हो सकती है। या अब अगर फर्ज कर लें कि आपसे कहा जा रहा है कि जी हमें फुल मील चाहिए, तो आप किस तरह सर्व करेंगे? फर्स्ट प्लेट। हाँ। और अगर आपसे सिंपल कहा जा रहा है कि जी आप डिश सर्व कर दें, 1% डिश सर्व कर दें, फुल मील ना भी हो तो चलेगा, तो फिर आप विद प्रोटीन्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट फेस दे सकते हैं। साथ में आपने ब्रेड दे दिया। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, पीसीसी का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान शेफ क्लब का, जिसके आप फाउंडर हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। और जी फरीद भाई, हम नेक्स्ट किस पर बात कर सकते हैं? अगर हम आपसे पूछे कि ऑक्शन किस के बारे में, जैसे आज हमने एयरपोर्ट की बात की, तो नेक्स्ट हम पोर्ट की बात कर सकते हैं? पोर्ट की कर सकते हैं, या मतलब ये है कि किस तरह ऑक्शन में आकर हम अगली दफा बिडिंग सीखेंगे आपसे। अगले प्रोग्राम में, अगले मंडे हम बिडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। मैं बनूंगा वो बंदा जो चीज बेच रहा है, ये कप, ठीक है, और आप बेट कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो मेरी आवाज बहुत ज्यादा है, कोई मसला नहीं, हम कंट्रोल करेंगे, उसका मसला नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एवरी मंडे आप हमारे साथ होते हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी के हमकिरार और हमकिरार करें, आमीन। मुबीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एवरी स्टेप पर हेल्प आउट करें, इवन दो किसी जगह पर ओकेजन पर मीटअप हो या ड्रेसेस की बात हो, जैसे फिटेड आज मैंने भी पहना है, तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू फिटेड एंड थैंक्स टू मेडिवर्स, राइट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले पीर आपसे भी मुलाकात होती है। आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर हरीश और डॉक्टर अशर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो कैमरे के उस पर मौजूद है, बहुत कहते हैं ना कि ध्यान से हमें देख रहे हैं। और ये जिंदगी में कहते हैं कि मेरा ऑल टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जा रहा हूं कि कल इंशाल्लाह वापस लौटूंगा इस खैरियत के साथ
कि आप मुंतज़िर रहेंगे। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, जो दिलों से दूर हो गए उनको दिलों के करीब लेकर आए, क्योंकि कहते हैं कि बेहतरीन कुंजी जिंदगी की है कि आपके चाहने वाले ज्यादा हों, नफरत करने वाले तो वैसे ही मिल जाते। तो अपनी जिंदगी के दायरे को इतना वसी कीजिए कि हर कोई वहां पर आ सके। मुझे, मेरी टीम को दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।